ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 6/8/2024। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संवत शुरू करना है। प्रश्न: हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर: जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सद्गुरु के बच्चे सद्गुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं। रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है न। मनुष्य देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही है। मूल बात ही बाप की है। दूसरी पॉइंट: स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। तीसरी पॉइंट: हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते देवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर न्यूकारी बनना है। चौथी पॉइंट: 5 विकार वहाँ होते नहीं, यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर, जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है। छठवीं पॉइंट: एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। यह कोई समझते नहीं, ना कल्प की आयु का ही किसको पता है। सातवीं पॉइंट: वह है सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी, तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। आठवीं पॉइंट: तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सद्गति नहीं होती है, नीचे ही उतरते जाते हैं। भल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। नवीं पॉइंट: विराट रूप के बारे में भी बताया है। विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ गाते हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। 10वीं पॉइंट: सबका बाप एक ही है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तब ही बाप आकर सुखी बनाते हैं। यह भी अनाज बना बनाया खेल है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत बाप मिला है तो कोई भी असत अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट: माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे सत की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। सद्गुरु के बच्चे सद्गुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। वरदान आज बाबा ने दिया। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। स्पष्टीकरण: साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देंगे। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा।
उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।